हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2013 के एग्जाम में पूछे गए कला वर्ग के 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, आपको इन पूरे 50 प्रश्नों को आपको अपनी नोट्स में नोट कर लेना है, क्योंकि यही क्वेश्चंस आपको 2021 के एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। 50 प्रश्न में से जो है आपको 1 से 2 क्वेश्चंस आपको 100% देखने को मिलेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने का फ़ायदा ये होता है कि उसमें आपको पता चलता है कि किस लेवल के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अपनी जो है तैयारी भी चेक हो जाती है, किस लेवल की हमारी तैयारी है और किस लेवल की तैयारी करने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि प्रीवियस क्वेश्चंस जैसे सॉल्व कर लेते हैं तो वही क्वेश्चंस आपको जो है अगले एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चंस पूछा गया था कि अंगूर से शराब बनाने का उद्योग किस प्राकृतिक प्रदेश में महत्वपूर्ण है, तो वो जो आपका प्रदेश है वो है भूमध्य सागरीय प्रदेश। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फ्रेंड्स, इसमें आंसर भी दिया गया है, तो आप लोगों को आंसर इसमें आज नहीं देना है, केवल आपको वीडियो देखना है। और चाहे आप लोग अभी नोट कर लीजिएगा, चाहे पीडीएफ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, बट सारे के सारे क्वेश्चंस आपको नोटबुक में अपना नोट करना है। ठीक, अगला प्रश्न। और इस चैनल से अभी तक आप लोग नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप किसी भी स्टेट से बीएड करना चाहते हैं, बीएड एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, तो चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे। अगर आप लोग बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप लोग जुड़ जाइए। ठीक है, उसका भी फॉर्म आने वाला है। 15 अप्रैल से इसका जो है फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, ये क्या है, संविधान की समवर्ती सूची में है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अगला प्रश्न ये पूछा गया था, एक समूह जिससे तुलना करके हम अपनी परिस्थिति की परख करते हैं कहलाता है, तो वह कहलाता है संदर्भ समूह। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नांकित जोड़ों में से किसका सुमेल है, तो इसमें जो आपका सुमेल है वो है ये वाला, खजुराहो के मंदिर चंदेल शासकों ने बनवाए थे। बाकी ये आपके जो है गलत है। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आप लोग फटाफट बताएं कि खजुराहो के मंदिर कहाँ पे है और मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है, एलोरा की गुफाएं कहाँ पे हैं, ये 3 बताइए। महाबलीपुरम अगर पता है तो भी बता दीजिए, अगर नहीं पता है तो मत बताइए। ये तीनों मैं बताया हूँ, इसलिए आप लोगों से मैं पूछ रहा हूँ। मीनाक्षी मंदिर के बारे में तो मैं 2 बार बता चुका हूँ, एलोरा की गुफाएं के बारे में भी बता चुका हूँ और खजुराहो के मंदिर के बारे में भी बता चुका हूँ। इसको चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया था। तो फटाफट बताएं ये तीनों मंदिर जो हैं कहाँ पे स्थित हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी संस्था नहीं है। यहाँ पे शासन प्रणाली हो गया आपका, ठीक है, विवाह हो गया, अपराधी दल हो गया, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ये बताना है कि कौन सा जो है संस्था नहीं है। ये क्वेश्चंस भी शायद मैं करवा चुका हूँ मेरे हिसाब से, 100% हाँ करवाया हूँ। तो इसमें जो आपका संस्था नहीं है वो है अपराधी दल। अपराधी दल जो आपका संस्था नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बाकी शासन प्रणाली हो गया, विवाह हो गया, ये सब क्या है, संस्था है। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। अगर आप लोग मेरी हिस्ट्री वाली क्लास देखे होंगे तो ये क्वेश्चंस आप लोग 100% कर लेंगे। तो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, वो थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें मैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड बता दिया हूँ, तो ये आपका आंसर जो है गलत है। ठीक है, उस समय जो थे वो थे लॉर्ड डफरिन, भारत के गवर्नर जनरल, जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी अकादमी भारत में नृत्य, नाटक तथा संगीत के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तरदायी है, तो वो है आपकी अकादमी संगीत अकादमी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से वह मौलिक अधिकार कौन सा है जिसे डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा जाता है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार को जो है संविधान का दिल कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, पुत्री का अभाव मातृवंशी परिवारों में कैसा पूरा होता है? तो लड़की को गोद लेकर जो है मातृवंशी परिवारों में पूरा किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, किस वैदिक ग्रंथ में मंत्रों और देवताओं की प्रार्थना का संग्रह है? तो ऋग्वेद में जो है आपका मंत्र और देवताओं का संग्रह है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सारे के सारे क्वेश्चंस में हिस्ट्री वाली क्लास से करवाया हूँ, उसमें अगर आप लोग नोट्स बना लेते हैं उसको देखकर, तो जो भी हिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एक भी उससे बाहर नहीं आएगा, गारंटी के साथ मैं कहता हूं, क्योंकि ये मैं जो नोट्स बनवा रहा हूं पूरा लूसेंट का आपका निचोड़ है वो, ठीक है, निचोड़ बोल सकते हैं सॉरी। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होता है, तो वो सम्मिलित होता है संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चंस में। जिन क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट लिख दिया करूँ तो उन क्वेश्चंस में आप लोग भी लिखिए, ठीक है, क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाएंगे कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। वार्षिक पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है? तो पुष्कर मेला जो आयोजित होता है वो होता है राजस्थान राज्य में। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न, द्वैताद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक हैं, तो इसके प्रवर्तक हैं निम्बार्काचार्य। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पतंजलि का संबंध है, ये भी क्वेश्चंस मैं एक दिन पोस्ट किया था, ठीक है, देख सकते हैं। मैं जितने भी क्वेश्चंस उसमें पोस्ट किया करता हूं उसका आंसर वीडियो में बताया करता हूं, तो आप लोग पूरा वीडियो देखा करें, कहीं भी आंसर आपको वो देखने को मिल सकता है। तो पतंजलि के संबंध किससे है? योग दर्शन से है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो जैन धर्म का जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो है आपका कल्प सूत्र। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, सॉरी बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, राज्यपाल की दोहरी भूमिका से आप क्या समझते हैं? तो राज्यपाल की दोहरी भूमिका से जो हम समझते हैं वो समझते हैं कि संवैधानिक शासक और केंद्र का एजेंट, यही समझते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया था, अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अंत्योदय कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य था कि गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की मदद करना। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। योजना से जो है क्वेश्चंस आया करते हैं, जो प्रमुख योजनाएं लागू की जाती हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रपति द्वारा प्रवर्तित अध्यादेश है, तो राष्ट्रपति द्वारा जो है प्रवर्तित अध्यादेश है कि संसद के पुनः एकत्र होने पर उसके सम्मुख अवश्य रखा जाना चाहिए। यही क्या है? उनके द्वारा प्रवर्तित अध्यादेश है राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन टैगा प्रदेश के संबंध में सत्य है? तो टैगा प्रदेश के संबंध में कौन कौन से सत्य हैं हम पढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यह प्रदेश यूरोसिया और उत्तरी अमेरिका में 45 डिग्री से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच एक चौड़ी पट्टी के रूप में विस्तृत है। ये भी आपका सही है कथन। इस प्रदेश की वनस्पति कोणधारी या शंकुधारी वन है, ये भी आपका सत्य है। लकड़ी काटना इस प्रदेश का मुख्य व्यवसाय है, ये भी सही है। यानी कि उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा टैगा प्रदेश के संबंध में। तीनों के तीनों कथन आपके सही होंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था, किस स्थान से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पक्की ईंटों का हल मिला था? ठीक है, साक्ष्य से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, हिस्ट्री वाली क्लास में मैं सभी के सभी पॉइंट्स करवा दिया हूँ। साक्ष्य जैसे आपका स्नानागार हो गया, जुते हुए खेत हो गया, ठीक है, घोड़े के अवशेष हो गए, ये सारे के सारे साक्ष्य से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पक्की ईंटों का जो साक्ष्य मिला था वो मिला था बनवाली से। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
अगला प्रश्न पूछा गया था सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई? अग्निवेदी से सिद्ध होता है। तो अग्निवेदी से सिद्ध क्या होता है? तो अग्नि पूजा किस स्थान से खोजी गई थी? कालीबंगा से। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब मैं आप लोगों से एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये जो कालीबंगा है इसका अर्थ क्या होता है? कमेंट बॉक्स में बताएं। 4 से 5 बार बता चुका हूँ आपको, तो फटाफट कालीबंगा का अर्थ बताएं। अगला प्रश्न पूछा गया था तवा किसकी सहायक नदी है? तो तवा देखिए नर्मदा नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। तो इसकी जो मुख्य विषय वस्तु है मुद्रा राक्षस की वो है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में, यही इसका जो है विषय वस्तु है। ऑप्शन जो डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यहाँ पे देख सकते हैं जूट सबसे अधिक कहाँ होती है? तो जूट सबसे अधिक होती है बंगाल के डेल्टाई क्षेत्र में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किए थे? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम अक्ता प्रदान किए थे मोहम्मद गौरी ने। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। अगला प्रश्न समुदाय के लिए क्या अनिवार्य नहीं है? तो समुदाय के लिए धर्म की अनिवार्यता नहीं है। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न अर्थशास्त्र में ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? तो ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है अर्थशास्त्र में? मुद्रा संचालन से। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? तो वो थे आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये स्वतंत्र भारत के जो है प्रथम शिक्षा मंत्री थे। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और ये जो बलदेव सिंह है ये स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे, ये भी आपको याद रखना है। ठीक, अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था। कहाँ से? दांडी से आरंभ किए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ 1930 में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यह पूछा गया था आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित प्राकृतिक प्रदेश है? तो वो जो आपका प्रदेश है वो है पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश। ये आर्थिक दृष्टि से जो है सर्वाधिक विकसित प्राकृतिक प्रदेश है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? तो गिरनार शहर में जो है अशोक के शिलालेख नहीं है, बाकी कंधार, टोपरा, पटिलपुत्र ये तीनों शहर में जो है अशोक के शिलालेख पाए जाते हैं। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया था औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नज़रबंद कर दिया जहां 8 वर्ष बाद नज़रबंदी की हालत में शाहजहां की मौत हो गई थी? तो वो जो आपका किला है आगरा का किला, आगरा के किले में जो है औरंगजेब ने अपने पिता को 8 वर्ष के लिए नज़रबंदी कर दी गई थी और उसके बाद जो है उनकी मौत हो गई थी। ठीक है, ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इफ़को क्या है? तो इफ़को क्या है? ये एक है भारतीय कृषक सहकारी संस्था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न कैंपुनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो वो थे MN रॉय। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित गुफाओं चित्रों में सबसे पुराने चित्र कौन से हैं? तो वो हैं एलोरा। ये भी क्वेश्चंस मैं पोस्ट किया था अभी परसों ही, तो एलोरा आप लोग देख लीजिएगा, सबसे पुराने हैं चित्र। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न हम्पी के विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो कृष्णदेव राय ने करवाए थे हम्पी के विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया था वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है? तो वायुमंडल मुख्यतः जो गर्म होता है किसके द्वारा होता है? पृथ्वी से विकिरण द्वारा सर्वाधिक गर्म होता है वायुमंडल। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया था
अशोक के शिलालेखों की क्या लिपि है? तो अशोक के शिलालेखों की क्या लिपि है? हायरोग्लाइफिक्स। ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। श्रम का बंटवारा नियंत्रित होता है, तो श्रम का जो बंटवारा नियंत्रित होता है वो श्रमिकों की संख्या से नियंत्रित होता है, श्रम का बंटवारा। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो ग्रेनाइट जो है आपका रूपांतरित चट्टान नहीं है। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? तो हंटर कमीशन की रिपोर्ट में जो है किस पर विकास जोर दिया गया था विशेष? तो प्राथमिक शिक्षा पर जो है विशेष जोर दिया गया था। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो वो नदी है आपकी बेतवा, जो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? तो वो जो आपकी परिस्थिति है वो है कि युद्ध हो जाए, वृह आक्रमण हो जाए अथवा सशस्त्र विद्रोह हो जाए, इन्हीं परिस्थितियों में की जा सकती है राष्ट्रीय आपात की घोषणा। राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है राष्ट्रीय आपात के द्वारा। किस अनुच्छेद के द्वारा की जाती है? 352 अनुच्छेद ही ज़्यादा पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आपात किस संविधान के अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है? तो 352 के द्वारा। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न किस बैंक द्वारा किसानों को दीर्घकालीन वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? तो वो है आपका भूमि विकास बैंक। इसके द्वारा जो है किसानों को दीर्घकालीन वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। वर्ष 1946 में गठित आंतरिक कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? इस क्वेश्चन में स्टार लगाइए अभी कभी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो महमूद गजनवी का जो दरबारी इतिहासकार था वो था फिरदौसी। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? फटाफट बताएं, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? तो मुद्रा राक्षस के जो लेखक हैं वो हैं विशाख दत्त। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय था, तो ब्रिटिश भारत का जो प्रथम वायसराय था वो था लॉर्ड कैनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले, और ये भी संवाद कौमुदी पत्र के संपादक थे। तो इसके जो संपादक थे वो थे राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे कला वर्ग के 50 प्रश्न। ठीक है, कला वर्ग के जो है ये 50 प्रश्न थे जो कि आपके 2013 के एग्ज़ाम में पूछे गए थे सारे के सारे। इन क्वेश्चंस को आपको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है। यही क्वेश्चंस आपको 2021 के एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, तो अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और भी वीडियोज़ देखनी है तो आप लोग जाके देख सकते हैं प्ले लिस्ट में टॉपिक वाइज वाली क्लास। अगर आपके मन में बीएड से रिलेटेड कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो पे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। थैंक यू।